यह एक सच्ची घटना है जिसमें मैं एक कहानी के माध्यम से बता रही हूँ। मेरे सामने के घर में एक अंकल रहते थे जिनका नाम रमेश था। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वो अपने एक बेटे संजय के साथ अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे थे। संजय बचपन से ही सभी बहुत शरारती था। माता पिता संजय को बहुत अच्छे से रखते थे और बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने भेजते थे। इंटर के बाद से संजय ने कहा मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो संजय ने के पिताजी मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो उसके पिता ने उसको इंजीनियर बनने तथा उसके जमा पूंजी सब उसमें लगा दी। संजय की उम्र जब शादी की हो गई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी एक लड़की से कर दी। कुछ दिन तो बहू उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखी, लेकिन बहू कहने लगी मुझे घर में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। और वह भी जॉब करने लगी। संजय तथा उसकी बीवी दोनों जॉब करने लगे। अब दोनों मियाँ बीवी एक साथ जॉब पे जाते और एक साथ ही घर आते। कुछ दिन के ऐसे चलते रहे। उसके बाद से कुछ महीने गुजर गए। धीमे धीमे संजय तथा उसकी बीवी के लगे और वह माता पिता से ठीक से बात भी नहीं करते। संजय और उसकी बीवी दोनों सुबह देर से उठते थे, जिसकी वजह से वो अपने माता पिता को सुबह की चाय भी नहीं देते थे। बेचारे वे लोग भूखे प्यासे बैठे रहते थे। यह लोग तैयार होकर ऑफिस निकल जाते थे और नाश्ता बाहर ही करते थे। एक दिन संजय की माँ ने जब उस संजय से कहा कि बेटा घर पे थोड़ा जल्दी आया करे और सुबह जल्दी उठा करे, हम लोग को खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और उसके पिताजी के पैर भी खराब है, जिससे वह ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही बिताते हैं। लेकिन इतना कहने पर भी वह कुछ नहीं बोला। बेचारी बुढ़ी माँ से जितना होता करती। एक दिन संजय और उसकी पत्नी रात को 11 बजे घर आए तो उसकी माँ ने कहा बेटे इतनी रात में मत आया करो। उसके बेटे और बहू ने कहा कि बहुत हो गया रोज़ रोज़ का हाय हाय किचकिच, अब मैं दूसरे घर में रहूँगा। बेटी और बहू अपने रूम में चले गए और अपने सामान की पैकिंग करने लगे। कुछ ही देर बाद सामान सारे ट्रक पर लोड कर दिए गए और वहाँ से अपने घर के लिए चले गए। उसके माँ बाप उसके सामने बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, इस घर को छोड़ के मत जाओ। लेकिन उन लोगों ने माँ बाप की एक न सुनी और घर को छोड़कर चले गए। माँ बाप उन लोगों को जाते देखते रह गए और आँख में आंसू लेकर कलेजे पर हाथ रखकर रोने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद से एक कोरियर वाला उनके घर आया और उनके पिता के हाथ में एक लेटर थमाते हुए बोला कि आपके बेटे ने दिया है। पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी पत्नी से बोले कि हमारे बेटे को हमारी याद आ ही गई, लेकिन उस लेटर को वह खोले तो वह पढ़ नहीं पाए क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। वह लेटर को लेकर उसकी माँ एक बगल में ही वकील साहब रहते थे, जिनके पास गई और उनसे उस लेटर को पढ़ने के लिए कहा। वकील साहब जब उस लेटर को पढ़े तो उनकी आँख से आंसू बहने लगे। तब उस बूढ़ी माँ ने पूछा कि वकील साहब आप क्यों रो रहे हैं? बताइए उस लेटर में ऐसा क्या लिखा है जिसको पढ़ के आपके इतने आंसू निकल रहे हैं? तब वकील साहब ने उस माँ बाप से बोला कि आपके बेटे ने आपके मकान में आधा हिस्सा मांगा। वकील कहते हैं माता जी आप परेशान ना हो, टेंशन ना लो, अब आपके बेटे संजय को मैं अब कोर्ट में सीधा करूंगा। फिर वह संजय को कोर्ट में बुलाया और जज के सामने पूरी कहानी सुनाते हैं। माता पिता की एक कहानी सुनकर जज भी रोने लगते हैं और संजय से कहते हैं तुमको माता पिता की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तथा माता पिता संजय को भी अपने जगह से बेदखल कर देते हैं। संजय रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। वह वकील माता पिता से कहता है कि अब आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं, आज के बाद मैं आपका बेटा हूँ और आज से आपकी देखभाल मैं करूँगा और आज से आप मेरे घर में ही रहेंगे। यह सुनकर वहाँ बैठे पब्लिक, जज और साहब सभी ताली बजाने लगते हैं। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों अपने माँ बाप का ख्याल रखना, कभी भी उन्हें धोखा मत देना, क्योंकि माँ बाप ईश्वर का दिया वह वरदान है जो इस धरती पे हमें बहुत सौभाग्य